आज रामनवमी का पर्व है। भगवान राम का जन्म। इस दिन क्या करना चाहिए, किस तरह पूजा करनी चाहिए और किस तरह इसे मनाया जाना चाहिए, और मंदिरों में किस तरह की जो पूजा प्रतिष्ठा है वो होनी चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी के लिए आज हमारे बीच है पंडित संजय चतुर्वेदी साहब। पंडित संजय चतुर्वेदी जी रामनवमी के बारे में आपको बताएंगे, क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे महत्व क्या है। हिंदू धर्म के लोग किस तरह इसे मनाते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं पंडित संजय चतुर्वेदी जी से। पंडित संजय चतुर्वेदी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। पंडित जी, आज रामनवमी है और रामनवमी का पर्व विशेष पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में। क्या है, क्यों मनाते हैं रामनवमी सर? आप सबको रामनवमी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, इसलिए रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। जब किसी भी महापुरुष या किसी भी बालक का जन्म होता है तो घर में उत्सव मनाया जाता है। तो इसी प्रकार आज चैत्र शुक्ला नवमी के दिन की 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ और कौशल्या जी के यहाँ पर अयोध्या में हुआ। जब अयोध्या में भगवान राम जी का जन्म हुआ, भगवान राम जी उसी दिन से रामनवमी का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। और राम राज्य के बारे में तो सब जानते ही हैं, अत्यंत ही लोकप्रिय और अत्यंत ही सुखद जीवन राम राज्य में रहा है। तो राम जी का जन्म दिन जो आज रामनवमी के रूप में हम मना रहे हैं, उत्सव के रूप में जो मना रहे हैं, यह तो अत्यंत आवश्यक है कि हम सबको मिलकर के बहुत ही उत्साहपूर्वक बड़े अच्छे ढंग से रामनवमी के इस उत्सव को मनाना चाहिए। पंडित चतुर्वेदी साहब, रामनवमी के दिन यानी 12 बजे ही क्यों इसमें पूजा प्रतिष्ठा की जाती है? सूर्य मेष राशि में इस दिन होते हैं, तो मेष राशि में सूर्य बिल्कुल मध्याह्न के समय पर अत्यंत ही ऊर्जावान समय होता है। आप देखें, प्रातःकाल से जो जो भी हम आगे बढ़ते हैं तो सब दिन का जो अभिजीत मुहूर्त होता है, मध्याह्न का जो समय होता है, उसमें सूर्य की तपन सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ऊर्जावान सूर्य दिन की 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में होता है, यानी अभिजीत मुहूर्त में होता है। और उसके बाद में सूर्य का ढलना शुरू हो जाता है। तो जो सबसे अधिक ऊर्जा वाला समय है वह मध्याह्न का समय है, 12 बजे का समय है। तो भगवान श्री राम, भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में जब अवतार लिया तो उन्होंने मध्याह्न का समय सबसे ज्यादा ऊर्जावान समय ही निर्धारित किया, और इस समय भगवान राम के रूप में भगवान विष्णु ने अपना अवतार लिया। चैत्र जो नवरात्र है उसके 9 दिन बाद ही रामनवमी का पर्व आता है जी। तो इसके पीछे भी भक्ति और शक्ति का कोई तर्क है? जी, राजा दशरथ और कौशल्या जी ने जन्म जन्मांतर तक आराधना की, जब जाकर के भगवान राम को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। बहुत आराधना की, जन्म जन्मांतर तक आराधना जब व्यक्ति करता है तो ही कुछ उसे प्राप्त हो पाता है। आज हम ये सोचते हैं कि 10 दिन 5 दिन भगवान का नाम लिया और हमें फल प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं होता है। हमारे पूर्व जन्मों का भी जो
पुण्य है उस वो हमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार राजा दशरथ और कौशल्या को कई जन्मों तक का जो पुण्य प्राप्त हुआ, उन्होंने पर्वत पर बैठ करके भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा। जब जाकर के, और इस नवरात्रा में मां शक्ति की उपासना और भगवान नारायण की उपासना दशरथ और कौशल्या जी ने एक साथ बैठ करके पर्वत पर बैठ करके की। जब भगवान ने उनकी तपस्या को देख करके सामने आकर के पूछा कि तुम तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए? उनका, आपको हम पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। उनको फल देने के लिए भगवान विष्णु ने राम का स्वरूप लेकर के राम अवतरण आज के दिन, नवमी के दिन, राजा दशरथ के यहाँ पर कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। पंडित चतुर्वेदी साहब, रामनवमी के दिन क्या विशेष पूजा अर्चना की जानी चाहिए? राम जी की जो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, भगवान राम जी की आराधना करना आज के दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, कुछ ही नहीं तो ओम राम रामाय नमः मंत्र का जप करें। जिस भी तरह से आप भगवान राम जी का आराधना कर सकते हैं, भगवान राम के नाम का उच्चारण करें, उनकी आराधना करें, पूजन करें। षोडश दिन की 12 बजे भगवान राम जी की महा आरती करना चाहिए और भगवान की पूजन आरती से भगवान को प्रसन्न करके और सकारात्मकता को प्राप्त करना चाहिए। राम मंदिरों में क्या किस तरह का धार्मिक आयोजन आज हो रहा है? सभी मंदिरों में भगवान राम जी के पूजन का आयोजन होता है। भगवान राम का पंचोपचार से, षोडशोपचार से पूजन होता है। पंचामृत स्नान होता है। पंचामृत स्नान के बाद में श्रृंगार किया जाता है। सब अपने अपने मन से बहुत ही अच्छा श्रृंगार करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद दिन की 12 बजे भगवान राम की आरती करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो आज के दिन भगवान राम जी जो प्रकट हुए, उनकी पूजन आज के दिन की जाती है। पंडित चतुर्वेदी जी, राम जी के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? यदि रामचरित्र के अनुरूप हम अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का प्रयास करें तो हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, उसकी उन्नति में कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। कितना अच्छा रामचरित्र रहा है। भगवान राम ने अब सबको कितनी अच्छी प्रेरणा देने का प्रयास किया है। 4 भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो चारों भाइयों ने मिलकर के एक आपके परिवार के संगठन को मजबूत करने की प्रेरणा कितनी अच्छी दी है। भरत जी का चरित्र जो राम जी के प्रति और राम जी का विचार भरत जी के प्रति, यानी एक भाई का दूसरे भाई के प्रति कितना, किस प्रकार से समर्पण, एक राज्य को, अयोध्या को, भारत को, पूरे राज्य को एक फुटबॉल की तरह बना दिया, जो उन्होंने, राम जी ने किक मार करके और भरत जी के पाले में डाल दिया। भरत जी ने उसको स्वीकार नहीं करके राम जी को वापस दे दिया। तो कितना बड़ा राम जी ने हमें प्रेरणा दी है कि पूरे राज्य को एक मिनट में छोड़ करके, त्याग करके अपने भाई को, भरत जी को देने के लिए तैयार हो गए। पिता के लिए एक पुत्र का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, पिता का सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए, माता का सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए, राम जी ने कितना अच्छा समझाया कि दशरथ जी ने राम जी से नहीं कहा कि तुम
वन में जाओ, बिल्कुल। उसके बावजूद उसके विचारों को जानने के बाद ही वो वन में जाने को तैयार हो गए। तो आप एक पुत्र पिता के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए, ये राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा हमें बताने का प्रयास किया है। बिल्कुल। केकई को सब गलत बताते हैं, परंतु केकई आज की माताओं से हम ये कहें कि यदि आप अपने पुत्र को गले लगा करके हमेशा रखेंगे तो उसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यदि केकई भगवान राम जी को वन में नहीं भेजती तो राम जी का नाम कभी भी नहीं होता, और हमारे यहाँ पर राक्षसों की भरमार रहती, राक्षसों का वध नहीं होता। तो राक्षसों का वध करने के लिए केकई ने भगवान राम को वन में भेजा। वन में जाकर के भगवान राम ने राक्षसों का वध किया, अन्यथा बहुत राजा हुए हैं देश में, उसी प्रकार से एक राजा राम जी भी होकर के और रह जाते, उनका कोई नाम नहीं होता। इस प्रकार से लक्ष्मण जी का चरित्र, अपना पूरा परिवार छोड़ करके और भाई के साथ में निकल गए। एक पत्नी का पति के प्रति किस प्रकार से और पति का पत्नी के प्रति किस प्रकार से सम्मान और व्यवहार होना चाहिए, राम और सीता के चरित्र से हमें जानने की आवश्यकता है। एक दास का, हनुमान जी जो राम जी के दास रहे हैं, तो दास का स्वामी के प्रति और स्वामी का दास के प्रति किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, यह सब हमारे राम जी के चरित्र से हमें प्राप्त होता है। नकारात्मक शक्तियां यानी राक्षसी प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए हमें अपने मन में राम को स्थापित करना पड़ेगा। यदि आप अपने मन में राम रूपी सकारात्मक शक्तियों का अवतरण कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर सकारात्मक शक्ति के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की इस रामनवमी के पर्व पर मैं आप सबको यही शुभकामनाएं देता हूं कि नवरात्रा में जो आपने भगवती की आराधना की है, उससे जो सकारात्मक शक्ति राम के स्वरूप में आपको प्राप्त हुई है, वह आपके हृदय में सदैव विराजमान होकर के आपको आगे बढ़ाती रहे और आपके मन में सदैव राम बसे रहे, और हमारे राष्ट्र, हमारे परिवार, हमारे राज्य की उन्नति में आपका सहयोग सदैव बना रहे। धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण दिवस है। इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच पंडित संजय चतुर्वेदी जी पहुँचे हैं। इन्होंने भगवान राम के जन्म दिवस का आपको विशेष रूप से बात बताई। इसके अलावा किस तरह पूजा करनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी, और रामचरित यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माताओं का क्या और दास का क्या योगदान एक परिवार के प्रति सामूहिक रूप से होना चाहिए, उसके बारे में भी आप तक अपनी बात पहुंचाई। नमस्कार।